प्यारे मित्रों, अब तक हम लोगों ने निर्गुण भक्ति काव्य धारा पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरी काव्य धारा सगुण भक्ति काव्य धारा। जिन भक्ति कवियों के द्वारा साकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही सगुण भक्ति काव्य कहा जाता है। कहने का अर्थ है, जहाँ निर्गुण भक्ति काव्य धारा में निराकार ईश्वर की उपासना की गई, वहीं पर सगुण भक्ति काव्य धारा में साकार ईश्वर का रूप मानकर उसकी उपासना की गई। सगुण भक्ति कवि अवतारवाद में विश्वास रखते हैं एवं ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। इसके प्रवर्तन का श्रेय वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। सगुण भक्ति काव्य धारा के भेद, तो इसके प्रमुख दो भेद हैं। पहला है रागानुगा भक्ति या कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा है वैधि भक्ति या राम भक्ति काव्य धारा। तो दो नामों से ही प्रचलित है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। तो पहला है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य ही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाते हैं। इस काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आदि ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है एवं ऋग्वेद के 8वें व 10वें मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने गए हैं। ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख हुआ है वह भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माना जाता है। ध्यान देंगे आप कि ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख हुआ है वह भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं है। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौशितकी ब्राह्मण एवं छंदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है। इन दोनों में ऋषि आंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन होता है। इसे ही वसुदेव देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकमान्य तिलक एवं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे विद्वानों के द्वारा भी वैदिक ऋचाओं में वर्णित कृष्ण एवं गीता के उपदेष्टा महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग माना गया है। ध्यान देंगे आप कि कौशितकी ब्राह्मण और छंदोग्योपनिषद में ही कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है और दोनों में ही ऋषि आंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन होता है। और इन्हीं को, जो ऋषि आंगिरस के शिष्य हैं कृष्ण, इन्हीं को वसुदेव देव की पुत्र कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है, ना कि जिनकी बातें हम लोग जानते हैं जो मथुरा से संबंधित कृष्ण हैं, उनकी बातें यहाँ नहीं हो रही हैं। तो वैदिक ऋचाओं में वर्णित कृष्ण और गीता के उपदेश को देने वाले महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग माना गया है। और ये किन्होंने माना है? लोकमान्य तिलक ने और डॉक्टर राम गोपाल भंडारकर ने। सामान्यतः कृष्ण के दो रूप माने गए हैं। पहला है रूप लोक रक्षक कृष्ण का रूप, जो ऐश्वर्यमय कृष्ण हैं, जो गीता और महाभारत में वर्णित हैं। दूसरे हैं लोक रंजक अर्थात माधुर्यमय कृष्ण, जो पुराणों में वर्णित हैं। तो लोक रक्षक कृष्ण यानी ऐश्वर्यमय कृष्ण, जिनका वर्णन गीता और महाभारत में है। दूसरे हैं लोक रंजक कृष्ण, जिन माधुर्यमय कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध, पुराणों में वर्णित कृष्ण। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को दिया जाता है, क्योंकि विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं उसमें कृष्ण को ही काव्य का विषय बनाया गया है। सर्वप्रथम इन्होंने ही
कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में प्राप्त होता है। गोपाल तापनी उपनिषद में कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीवी यानी आधारभूत ग्रंथ है भागवत पुराण। ध्यान देंगे आप, कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य आधार स्रोत है भागवत पुराण। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस कहा गया है और राधा को रति कहा गया है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण। कृष्ण की बाल लीलाओं व रास लीलाओं का अधिक वर्णन किया गया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन हुआ है। तो ये 4 विशेषताएं मुख्य हैं। इसमें ब्रह्म रूप का चित्रण मिलता है और कृष्ण की बाल लीलाओं व रासलीलाओं का वर्णन मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है और मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन हुआ है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा को लेकर शुक्ल जी का कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता है। तो हमने पढ़ा था आपको, इसके पहले हम लोगों ने संत काव्य धारा के अंतर्गत, तो वो प्रबंध काव्य में आते थे और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये मुक्तक काव्यों की रचना इसमें ज़्यादा हुई है। इसीलिए शुक्ल जी लिखते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, यानी जो संत काव्य धारा के अंतर्गत जो कविताएं लिखी गईं वह विस्तृत वनस्थली है, यानी फैली हुई वनस्थली है, तो वही मुक्तक यानी कृष्ण काव्य धारा एक खिला हुआ गुलदस्ता है। तो ये इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य धारा के लिए कहा था, मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता है। तो ये शुक्ल जी द्वारा मतलब कथित है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक अन्य विशेषताएं हैं कि इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग है। वहीं राम भक्ति काव्य धारा में अवधी भाषा का प्रयोग है। और वहीं हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा, इसके ठीक पहले हमने आपका संत काव्य धारा पढ़ा, उसमें हम लोगों ने डिंगल पिंगल इन भाषाओं की बात की, मसनवी शैलियों की बात की हमने। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा की, इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग है। गेय पद परंपरा यानी पदों को गाया जाता है, ऐसी परंपरा बनी हुई है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। लोकोक्तियों का और मुहावरों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है कृष्ण काव्य धारा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो अष्टछाप के कवि, अष्टछाप मतलब 8 प्रमुख कवि, वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग अर्थात वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे अष्ट सखा या अष्ट छाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो 8 कवि जो कृष्ण भक्त कवि थे उनकी बातें यहाँ हो रही हैं, जिनमें आपके वल्लभाचार्य जो हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया था, वल्लभ संप्रदाय चलाया था, और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी थे, उन्होंने उन्हीं सभी पुत्रों मतलब 8 जो कृष्ण भक्त कवि थे उन पर अपनी आशीर्वाद की छाप लगाई और अष्ट सखा या अष्ट छाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अष्ट छाप की स्थापना पूछी जाती है कई बार, तो वो हुई है विट्ठलनाथ जी के द्वारा। ध्यान देंगे आप, विट्ठलनाथ जी किनके पुत्र हैं? वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। 1565 में अष्ट छाप की स्थापना हुई।
अब हम लोग जानेंगे कि अष्टछाप के वो कौन कौन से कवि थे। तो इन 8 भक्त कवियों में 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इन दोनों को अलग अलग आपको याद करना होगा। तो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन थे? पहले हैं सूरदास, दूसरे हैं कुंभन दास, तीसरे हैं कृष्णदास और चौथे हैं परमानंद दास। इनको याद करने का ट्रिक दिया हुआ है सु कु क्री प। ध्यान देंगे आप। सु से सूरदास, कु से कुंभन दास, क्री से कृष्णदास और प से परमानंद दास। तो ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वहीं विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे? गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास, छीत स्वामी। तो ये अष्टछाप के कवियों से बहुत प्रश्न बनते हैं। कई बार ऑप्शन दिया जाता है, कहा जाता है कि कौन इनमें वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो इसके लिए आपको इसको याद करना होगा, लिख कर याद करें चाहे जैसे भी हो। इन सभी के नाम के प्रथम अक्षर को याद करने के लिए निम्न सूत्र बनाया गया है। अगर वल्लभाचार्य की बात करें उनके शिष्यों की तो सु कु क्री प बनाया गया है। और विट्ठलनाथ की बात करें तो बनाया गया है गोचन छी। गो से गोविंद स्वामी, च से चतुर्भुज दास, न से नंददास, छी से छीत स्वामी। गोचन छी सुकु कृप। आगे जानते हैं कि अष्टयाम सेवा विधि क्या है। गोवर्धन मंदिर में एक मंदिर है जिसका नाम है श्रीनाथ जी का मंदिर। तो गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा यानी स्थापना के बाद ये 8 यानी ये जो 8 कवि थे जिनकी बात हम लोग अभी अष्टछाप में कर रहे थे, ये 8 कवि सखा थे यानी मित्र थे और वहाँ सेवा के लिए सदैव तत्पर यानी तैयार रहते थे। अष्टछाप के ये 8 भक्त कवि पुष्ट मार्गीय सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। वल्लभ संप्रदाय में दिन के 8 पहरों में की जाने वाली सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता है। यानी 8 पहर ईश्वर की सेवा की जाती है और इसी सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहते हैं। इनका सही क्रम निम्नानुसार है। पहले आती है मंगला चरण की बारी, दूसरा श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। तो ये 8 सेवा विधियां हैं। क्रमबद्ध याद कर लें आप इन्हें। ऐसे ये परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है, मैंने बहुत सारी परीक्षा दी है उसमें ये पूछा नहीं गया, फिर भी आप इसको देख लेंगे। गोवर्धन में श्रीनाथ मंदिर की प्रतिष्ठापना 1519 में वल्लभाचार्य जी द्वारा कराई गई थी। इसका शिल्पी पूरणमल खत्री था। तो जिन्होंने मंदिर का शिल्प तैयार किया था वो थे पूरणमल खत्री और मंदिर की प्रतिष्ठा करने वाले थे वल्लभाचार्य जी। 1519 ईस्वी। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की हम लोग बात कर रहे हैं, सगुन भक्ति काव्यधारा की, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है सूरदास का। तो आप ज़रूर पढ़ें इन्हें अच्छे से। इनका जन्म 1478 में हुआ। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के सीही नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। लेकिन इनके जन्म को लेकर कई संदेहात्मक बातें कही जाती हैं, यानी मतभेद है कवियों में, इतिहासकारों में। आधुनिक शोधों के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम माना गया है। तो कई लोग दिल्ली के निकट सीही में मानते हैं और कई लोग मथुरा के निकट रुनकता में इनका जन्म स्थान मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ होने पर सीही को ही सही उत्तर माना जाएगा। ध्यान देंगे आप, अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप किन को मानेंगे? दिल्ली के निकट सीही सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। जन्म हुआ 1478 में, वही मृत्यु हुई 1583 में और मृत्यु स्थान है पारसौली गांव।
गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। ये गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अभी हमने पढ़ा अष्टछाप कवियों के बारे में। गुरु से भेंट, दीक्षा ग्रहण कब हुआ इनका? 1509 से 1510 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में अपने गुरु वल्लभाचार्य से ये मिले और दीक्षा ग्रहण की। भक्ति पद्धति, ये प्रारंभ में दास्य एवं विनय भाव पद्धति से लेखन करते रहे, परंतु बाद में गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा पर इन्होंने सख्य यानी सखा, वात्सल्य यानी पुत्र या मनोहर वर्णन, बच्चों का मनोहर वर्णन, खास तौर पे कृष्ण के बाल्य रूप का वर्णन एवं माधुर्य भाव पद्धति को अपनाया। ध्यान देंगे आप, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि प्रारंभ में जो कविताएं लिखते थे उसमें दास यानी दास होने का भाव और विनयशीलता का परिचय इन्होंने दिया। वहीं बाद में वल्लभाचार्य की आज्ञा से इन्होंने सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव में कविताएं लिखी। काव्य भाषा इनकी रही ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को इन्होंने सुदृढ़ बनाया अपने काव्य के माध्यम से। अब हम लोग सूरदास की रचनाओं की बात करेंगे तो सबसे पहली रचना आती है, प्रमुख रचना सूर सागर। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसका मुख्य आधार श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंधों में किया गया है। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को, सूर सागर रचना को अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य कहकर पुकारा है। तो ये जो कथन है आप इन्हें जरूर याद करेंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने अपने 67वें जन्म वर्ष के कुछ पहले इस ग्रंथ को रचा था। सूरदास की दूसरी रचना है साहित्य लहरी। यह इनका रीति परक काव्य माना गया है। इसमें रीति काल की झलक है। इसमें दृष्टकूट अर्थात अर्थगोपन व रहस्यपूर्ण अर्थ शैली का प्रयोग है। ये जो विशेषताएं हैं ये रीतिकालीन विशेषताएं हैं। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अर्थ छिपा हुआ हो और अर्थ शैली कैसी हो, रहस्यपूर्ण हो, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। साहित्य लहरी की बात हम लोग कर रहे हैं। अलंकार निरूपण दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व माना गया है, साहित्य लहरी का। आगे है सूर सारावली। यह इनकी विवादित या अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। दीन दयाल गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें से निम्न 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस केली। तो ये पुस्तकें प्रकाशित हैं सूरदास जी की। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी को खंजन नयन कहा जाता है, भावाधिपति कहा जाता है, वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था उनके गुरु के पुत्र ने, विठलनाथ जी ने कहा था जब उनकी मृत्यु हो गई थी। अनेकों विशेषणों से इनको पुकारा जाता है सूरदास जी को। शुक्ल जी ने इनको वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। ध्यान देंगे आप, वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने सूरदास को। गोस्वामी विठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था।
इनकी मृत्यु पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ। यानी सूरदास जी जा रहे हैं, अगर उनसे आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। ये विट्ठलनाथ जी ने कहा था, ध्यान देंगे। ऐसे सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, लेकिन ये कथन है विट्ठलनाथ जी का। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। भ्रमर को आधार बनाकर कविताओं की रचना करने की परंपरा की शुरुआत सूरदास ने ही की थी, यानी भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत। सुरोष्टम जगत स्वरम अर्थात शुक्ल जी के अनुसार इनके परवर्ती कवि सूरदास की जूठन का ही प्रयोग करते हैं। यानी सूरदास के बाद जो कविताएं लिखी गईं उनको शुक्ल जी सूरदास की जूठन बताते हैं, यानी जूठन का प्रयोग करके उन्होंने कविताएं लिखी। परवर्ती मतलब आगे आने वाले कवि जो सूरदास जी के बाद आए, क्योंकि साहित्य जगत में ऐसा कोई शब्द और विषय नहीं जो इनके काव्य में प्रयुक्त यानी प्रयोग नहीं हुआ हो। यानी सूरदास ने सारे शब्दों का, सारे विषयों का अपनी कविताओं में प्रयोग किया। अब बचा ही क्या था जो अन्य कवि करते, इसलिए ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। ये कथन याद रखेंगे आप। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये चंदबर दाई के वंशज कवि माने गए हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। पुष्टि मार्ग से जुड़े थे सूरदास, ये हमने पहले बता दिया आपको। तो शुक्ल जी का कथन याद रखेंगे आप कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। 11 रूपों का वर्णन। संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ की प्रशंसा में यह श्लोक पढ़ा जाता है, उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। इसी श्लोक के भाव को ग्रहण करके सूर की स्तुति में भी किसी हिंदी कवि ने यह पद लिखा है, उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर 3 गुण धीर। तो ये सूरदास जी के बारे में दोनों पंक्तियाँ लिखी गई हैं, आप याद करेंगे। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, केशवदास जी तारे के समान हैं और अन्य सभी कवियों को जुगनुओं के समान यहाँ वहाँ प्रकाश फैलाने वाला माना जाता है। यानी सूरदास सूर्य, तुलसीदास चंद्रमा, केशवदास तारे और अन्य कवि जुगनू माने जाते हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से पता चलता है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है। ध्यान देंगे आप कि ऐसे तो उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, लेकिन भाव चित्रण में वात्सल्य भाव का ही श्रेष्ठतम उदाहरण मिलता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। ये उनके वात्सल्य भाव की प्रशंसा है शुक्ल जी द्वारा। अब अगले कवि हैं कुंभनदास, जो वल्लभाचार्य के दूसरे शिष्य हैं। हमने पढ़ा था सु कु क्री प, यानी सु से सूरदास, कु से कुंभनदास, क्री से कृष्णदास और प से परमानंद दास। तो कुंभनदास का जन्म है 1468 ईस्वी में, मृत्यु 1583 में। जन्मस्थान जमुनावती जो गोवर्धन क्षेत्र मथुरा में है। गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। गुरु दीक्षा इन्होंने ली 1492 में। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनके रचित पदों के निम्न 2 संग्रह प्राप्त होते हैं। पहला है कांकरोली विद्या प्रभाग से पद संग्रह के नाम से संकलित कुल 186 पद।
नाथ द्वारा पुस्तकालय में संकलित है, जिसमें 367 पद हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, ध्यान देंगे। ऐसे सूरदास जी तो हैं ही, लेकिन वरिष्ठ कहने का मतलब है कि मैच्योर्ड कहेंगे, मतलब परिपक्व कहेंगे, ठीक है। तो ये अष्टछाप जो 8 कवि हैं उनमें सबसे वरिष्ठ माने गए हैं कुंभन दास। याद रखेंगे आप, कई बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। कुंभन दास ये वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में सर्वप्रथम शिष्य माने जाते हैं। ऐसे तो पहले सूरदास का नाम आया है, क्योंकि जन्म के अनुसार जो है, जन्म में भी तो सूरदास 1498 ही माने गए हैं और 1583 इनकी भी मृत्यु मानी गई है। लेकिन वो उन्होंने अधिक कविताएं लिखी, प्रसिद्धि ज़्यादा मिल गई, इसीलिए शायद उनका नाम पहले आ गया। तो ये तो भाई तर्क की बातें हो गई। तो वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में सर्वप्रथम शिष्य यानी सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले शिष्य कौन हैं? कुंभन दास। 1492 में इन्होंने दीक्षा ली थी। अब हम लोग देखते हैं सूरदास ने कब दीक्षा ली है, ये हम लोगों ने देखा था यहाँ, लेकिन हम लोग भूल गए। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इन्होंने दीक्षा ली है 1509 से 1510, ठीक है। तो ये पीछे हो गए ना इनसे, ठीक है। 1509 से 10 लिया आपके सूरदास ने, और वहीं कुंभन दास ने गुरु दीक्षा ली 1492 में। तो जिन्होंने पहले गुरु की दीक्षा ली वही न हुए आगे, और जन्म भी इनका 1467 है, उनका 1498 है। इसलिए कुंभन दास जो हैं आगे हैं सूरदास से, इसलिए इनको अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ कवि माना गया है, सर्वप्रथम शिष्य माना गया है अष्टछाप शिष्यों में वल्लभाचार्य के। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। भले ही सूरदास के बाद आते हैं ये दूसरे प्रमुख कवियों में, लेकिन सर्वप्रथम शिष्य यही हैं और वरिष्ठ कवि यही हैं। कौन बताइए? कुंभन दास। ध्यान देंगे आप। ये कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि माने जाते हैं। दार्शनिक पीठिका। सम्राट अकबर इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध थे। अकबर के बुलावे पर एक बार इनको फतेहपुर सिकरी भी जाना पड़ा, जहां इन्होंने अनासक्त भाव का पद सुनाया। मतलब अकबर ने इनको बुलाया था, इनके पदों पर मुग्ध होकर, ये जाना नहीं चाहते थे ये, तो उदासीनता के भाव से इन्होंने ये पद लिखा था कि भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, जाको देखे दुख लागे, ताको करन परी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधन, बिन यह सब झूठो धाम। यानी भक्त के लिए सिकरी जाने का क्या काम है, मेरे आने जाने में जो पनहैया है, जूती जो है वो टूट गई है, और मैं तो हरिनाम का भी नाम लेना भूल गया आने जाने के चक्कर में, और जिनको देखकर ही दुख पैदा होता है उनको दूर से ही मैं प्रणाम करता हूँ, और गिरधर के बिना और सब कुछ मेरे लिए क्या है, सब झूठ के बराबर है। तो ये अनासक्ति का भाव उन्होंने प्रदर्शित किया है अकबर के प्रति। कुंभन दास की बात कर रहे थे हम लोग। तीसरे अष्टछाप के कवि माने गए हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कृष्णदास। जन्मकाल 1496 ईस्वी, जन्मस्थान गांव चिलोतरा, अहमदाबाद, गुजरात, मृत्यु 1578 ईस्वी। गुरु का नाम जानते हैं, वल्लभाचार्य हैं। गुरु दीक्षा 1510 में हुई। प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णदास की जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। ध्यान देंगे, जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, ये आपकी कृष्णदास की रचनाएं हैं। ये अष्टछाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि कवि माने जाते हैं। कृष्णदास का नाम सुनकर ही आप लगा लें कि कृष्ण जो लगा हुआ है, और कृष्ण सबसे कुशाग्र बुद्धि के कवि हैं, मतलब सबसे तेज बुद्धि के कवि माने जाते हैं। यही कारण है कि वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ मंदिर में सेवा प्रबंध का संपूर्ण दायित्व इनको सौंपा गया था। अपनी तेज बुद्धि कारण इनको ये जिम्मेवारी मिली। ये अष्ट शाखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे।
मतलब 8 कवियों में ये अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी भाषा गुजराती है, परंतु इन्होंने मेहनत करके ब्रज भाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लिया। जन्म तो इनका हुआ था आपका गुजरात में, तो मातृभाषा गुजरात थी, लेकिन मेहनत करके इन्होंने ब्रज भाषा पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और पदों में शुद्ध ब्रज भाषा के पदों का प्रयोग किया, यानी अपनी कविताएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। यहाँ पंक्ति है ब्रज भाषा दी हुई कृष्णदास द्वारा रचित। तरनी तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखियों आनंद को कंदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटी बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। तो कंदवा चंदवा ये कृष्णदास द्वारा लिखी गई है ब्रज भाषा में। अब अगले जो कवि हैं, जो वल्लभाचार्य के कवि हैं अष्टछाप में, वो हैं परमानंद दास। जन्म काल है 1493, स्थान कन्नौज राज्य, काने कुंभज ब्राह्मण परिवार में हुआ। मृत्यु 1572 में। इनकी कोई रचना स्वतंत्र नहीं प्राप्त हुई है। रचित पदों में परमानंद सागर नाम से संकलित है केवल, जिसमें 835 पद हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ परमानंद के पद वल्लभ संप्रदायिनी कीर्तन पद संग्रह के नाम से भी संकलित है। ये सूरदास जी के बाद, ध्यान देंगे आप, परमानंद दास की बात कर रहे हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य। ये सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछाप कई माने जाते हैं। तो सूरदास तो हैं ही वात्सल्य रस के सम्राट, दूसरे सम्राट हो गए आपके परमानंद दास वात्सल्य रस के। इनके अधिकांश पद बाल लीला विषयक हैं, यानी कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन अधिक किया है, यानी जहाँ मधुरता दिखाई गई हो। इनकी भक्ति पद्धति माधुर्य भाव की मानी जाती है। इनके पदों में सूरदास की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है। अपितु इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्य वर्णन किया है, यानी माधुर्य भाव, जहाँ गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति और कृष्ण का प्रेम गोपियों और राधा के प्रति वर्णित किया गया है। इन्होंने अक्षय तृतीया यानी परशुराम, दीपमालिका, राम जन्म, निसृंग, वामन आदि अवतारों से भी संबंधित पद रचे हैं। ध्यान देंगे आप। इन्होंने मथुरा गमन से लेकर भंवर गीत तक के प्रसंग का वर्णन किया है, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, साथ ही साथ परशुराम यानी अक्षय तृतीया, दीपमालिका, राम जन्म, निसृंग, वामन आदि अवतारों का भी वर्णन इन्होंने अपने पदों के माध्यम से किया है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये सूरदास व नंददास के बाद तीसरे प्रमुख अष्टछाप कवि माने जाते हैं। तो कविता की दृष्टि से, लिखने की मतलब उत्कृष्टता की दृष्टि से ये सूरदास और नंददास के बाद तीसरे प्रमुख अष्टछाप परमानंद दास माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित एक पद यहाँ उदाहरण के स्वरूप हैं। राधे जू हारा बलि टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उरज करज बीच अंकित, बाहु जुगल बलिया बलि फूटी, कंचुरी चीर विविध रंज रंजित, गिरधर अधर माधुरी घूटी, आलस बलित नैन अनियारे, अरुण उनिंदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सुरती, समय रस मदन निप्रीति की सेनी लूटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं नंददास की, जो अष्टछाप के कवि माने गए हैं और इनके गुरु हैं आपके विट्ठलनाथ। जन्म 1533, मृत्यु 1583,
जन्मस्थान गांव रामपुर है। सोरो या सुकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है ये, और ये सनाढ़ ब्राह्मण हैं। जिनकी जो रचनाएं हैं वो नंददास की दी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। तो पहली रचना इनकी है अनेकार्थ मंजरी, दूसरी है मान मंजरी, तीसरी है विरह मंजरी, चौथी है रूप मंजरी, पांचवी है रस मंजरी, छठी है भंवर गीत, सातवीं है रास पंचाध्यायी, आठवीं है सिद्धांत पंचाध्यायी, नौवीं है सुदामा चरित, 10वीं है नंददास पदावली। फिर आगे क्रमशः में रुक्मणी मंगल, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, दशम स्कंद भागवत, गोवर्धन लीला, अनेकार्थमाला, हितोपदेश और नासिकेत पुराण भाषा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। अब इन रचनाओं के बारे में जानते हैं हम लोग कि कई बार रचनाओं की विशेषता पूछी गई है, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, ठीक है। बगैर मेहनत के कुछ सफलता नहीं मिलती है, समय भी लग रहा है। तो अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी ये दोनों रचनाएं कोश ग्रंथ हैं, ध्यान देंगे। मान मंजरी ग्रंथ नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का सूचक माना गया है। मतलब वो भाषा विषयक में कितने प्रौढ़ थे, उनका ज्ञान कितना प्रौढ़ था और कितना पांडित्य था उनकी भाषा में, इसका सूचक है कौन सी रचना? मान मंजरी ग्रंथ, जो नंददास ने लिखी है। विरह मंजरी क्या है? तो 12 मास सा शैली में रचित भावात्मक काव्य है ये। रूप मंजरी क्या है? यह लघु आख्यानात्मक काव्य है, जिनकी एक प्रेयसी का नाम भी रूप मंजरी माना जाता है। इनकी प्रेमिका का नाम, नंददास की प्रेमिका का नाम रूप मंजरी माना गया है, और ये लघु आख्यानात्मक काव्य माना जाता है। रस मंजरी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। भंवर गीत, यह नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, बुद्धि विवेक, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्ध यानी पहले भाग में गोपियों और उद्धव संवाद को दिया गया है, और उत्तरार्ध यानी दूसरे भाग में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। यानी कृष्ण जो हैं वो सगुण साकार में ही स्वीकारे गए हैं भंवर गीत में। रास पंचाध्यायी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है नंददास की। इसमें वियुक्त आत्मा यानी गोपियाँ रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा अर्थात कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील हैं। रास में यानी रासलीला के माध्यम से वो कृष्ण को पाना चाहती हैं, अपने परमात्मा की प्राप्ति चाहती हैं, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। यह रोला छंद में लिखित रचना है। रास पंचाध्यायी, ध्यान देंगे, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। रास पंचाध्यायी की रचना रोला छंद में हुई है। इस रचना में उपयुक्त शब्द चयन एवं उनके सुष्ठु प्रयोग के कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि भी प्रदान की गई है। नंददास को जड़िया कवि भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके उसका बड़ा ही ढंग से प्रयोग किया है, यानी जड़ दिया। जैसे सोनार जो होता है ना, जब अंगूठी में हीरा जड़ता है, वैसे ही इन्होंने अपनी कविता में शब्दों को जड़ा है। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में, नंददास के बारे में लिखा है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। और कवि क्या है? गढ़ते हैं और नंददास जड़ते हैं। इस रचना का कथानक श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक से तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। हम लोग रास पंचाध्यायी की बात कर रहे हैं अभी, कि 10वां स्कंध
का कथानक है श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से। अध्याय संख्या 29 से 33 और हरिवंश पुराण से भी ग्रहण किया गया है। अगली रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी। तो यह कृष्ण की रास लीला संबंधित रचना है। इसमें कृष्ण वृंदावन, वेणु, गोपी रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। सुदामा चरित, इसका कथन श्रीमद् भागवत से लिया गया है। काव्य दृष्टि से यह साधारण रचना है। नंददास पदावली, इसमें नंददास द्वारा रचित पदों को 12 प्रकरणों में संकलित किया गया है। इसमें इनके काव्य शौष्ठ का उत्कर्ष देखा जाता है, मतलब कविता लिखने में कितने आगे हैं। रुक्मणी मंगल, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, दशम स्कंद भागवत, गोवर्धन लीला, अनेकार्थक माला। तो ये और भी रचनाएं हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताई है 10 तक, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने इनके द्वारा रचित 2 गद्य रचनाओं का भी उल्लेख किया कि जो गद्य हैं, पद्य नहीं यानी काव्य नहीं हैं। वो कौन हैं? हितोपदेश और नासिकेत पुराण भाषा। ध्यान देंगे, हितोपदेश और नासिकेत पुराण भाषा ये गद्य है, पद्य नहीं है। आगे जानेंगे नंददास के बारे में और बहुत सारी बातें। ये अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ, यानी कनिष्ठ मतलब छोटे, है ना, कवि माने जाते हैं नंददास। जनश्रुतियों के अनुसार ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं, कजिन ब्रदर माने गए हैं ये तुलसीदास के नंददास जी। इनके पिता जीवन राम एवं तुलसीदाम के पिता आत्माराम सगे भाई थे। जीवन राम नंददास के पिता का नाम था और आत्माराम तुलसीदास के पिता, ये दोनों जो हैं भाई थे, सगे भाई। इन्होंने बचपन में तुलसी के साथ ही निश्रिंग पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। निश्रिंग पंडित रामानंदीय संप्रदाय के रामोपासक थे, अतएव प्रारंभ में नंददास जी ने भी राम भक्ति को ही स्वीकार किया था। ध्यान देंगे आप कि सर्वप्रथम ये राम भक्ति को ही स्वीकारते थे। ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे, जहाँ गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सदुपदेशों से इनका मोह भंग हुआ, किसके प्रति? रूपवान खतरानी स्त्री के प्रति, और ये कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। तो सर्वप्रथम ये राम भक्ति को इन्होंने स्वीकार किया नंददास जी ने। क्यों किया ये पता चल गया आपको, क्योंकि ये तुलसीदास जी की तरह ही निश्रिंग पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किए थे इन्होंने। और निश्रिंग पंडित रामानंदीय संप्रदाय के रामोपासक, यानी राम की उपासना करते थे पंडित निश्रिंग के पंडित जी। इसलिए शुरुआती में राम भक्ति काव्य धारा में थे, लेकिन बाद में जब ये गोकुल गांव आए किसी स्त्री के आसक्ति में, तो विट्ठलनाथ जी के द्वारा उपदेशों के द्वारा इनका मोह भंग हुआ और ये कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। इतिहासकारों के अनुसार नंददास के भावर गीत में वर्णित गोपियाँ सूरदास की गोपियों से भी अधिक मुखर एवं वाचाल मानी गई हैं। यानी इतिहासकारों ने नंददास की गोपियों को सूरदास की गोपियों से अधिक मुखर यानी बोलने वाली और चालाक माना है। दूसरा देखिए यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं नंददास की जो यहाँ दी गई हैं। जो उनके गुण होय वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने। वेद पुराणनी खोजी कै पायो कतहु न एक, गुण ही के गण गुण हो ही तुम कहो आकाश ही टेक। भ्रमर गीत से लिया गया है ये। ताहि जिन राज उदित रस रास सहायक, कुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रही हूँ, मनसिज खेलियों भाग घुमड़ी धुरी रिहों गुलाल ज्यों। तो ये नंददास की रचनाएं थीं जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अब आते हैं अगले विट्ठलनाथ और अष्टछाप कवि चतुर्भुजदास की बात करते हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य, जन्मकाल 1530
मृत्यु 1585। जन्म स्थान है गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, ग्राम जमुनावती। प्रमुख रचनाएं हैं, पहली रचना चतुर्भुज, कीर्तन स्वामी, कीर्तनावली, दीन लीला, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हित जू को मंगल, मधुमालती। ये चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। देखिए, इनसे जुड़े प्रश्न बहुत आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते जितने नंददास, सूरदास और आगे हमने बात की थी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी ज़्यादा रचनाएं आती हैं। ठीक है। द्वादश यश, भक्ति प्रताप एवं मधुमालती रचनाओं को डॉक्टर नागेंद्र अष्टछापी चतुर्भुज दास द्वारा रचित नहीं मानकर किसी अन्य राधा वल्लभिया चतुर्भुज दास द्वारा रचित मानते हैं। नागेंद्र ने इन तीनों रचनाओं को इनकी रचना ना मानकर किनकी रचना मानी है, जो राधा वल्लभीय चतुर्भुज दास हैं उनकी, जबकि शुक्ल ने इन रचनाओं को इन्हीं की रचना के रूप में स्वीकार किया है। तो अलग अलग मत है अलग अलग कवियों इतिहासकारों का। हम लोग बात कर रहे हैं चतुर्भुज दास की। चतुर्भुज दास कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन्हें स्वयं गान विद्या की शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई थी। किन्होंने? कुंभन दास ने अपने छोटे पुत्र चतुर्भुज दास को। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पै कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी ढारी सब गोरस लय माखन दधी खात। जौ बर जौ आँखी दिखावे रंचहु नाही सकात। और अटपटी कहाँ लौ बरनौ छुअत पानी सौगात। दास चतुर्भुज गिरधर गुण हौ कहती कहती सकुचार। तो ये रचना चतुर्भुज दास की है। इसमें गोपियों की जो शिकायत है यशोदा मैया के पास कृष्ण के लिए, वो कहती हैं कि तेरा जो कन्हैया है वो हमारे माखन वो खा लेता है ना, हमारे भांडे फोड़ देता है और ऊपर से हमें आंखें भी दिखाता है, ज़रा सी भी इसे लज्जा नहीं है। आगे हैं गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य, अष्टछाप कवियों में एक। जन्म है 1505, जन्म स्थान जिला भरतपुर राजस्थान ग्रामांतरी, मृत्यु 1585। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनके द्वारा रचित पदों का एक संकलन गोविंद स्वामी पद के नाम से प्राप्त होता है, जिसमें कुल 252 पद हैं। गोविंद स्वामी जो हैं सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ यानी म्यूजिशियन माने गए हैं, इसीलिए क्योंकि सूरदास ने जो पद लिखे हैं वो गेय पदे लिखे हैं, अर्थात ऐसे पद जिनको गाया जा सकता हो, जिनमें संगीत हो। तो गोविंद स्वामी भी उनकी तरह दूसरे बड़े संगीतज्ञ हैं। इन्होंने 1535 में गोस्वामी विट्ठलनाथ से विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। ये संसार से बैरागी होकर अपने जन्मस्थान आंतरी को छोड़कर ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में आ बसे। उनकी बात कर रहे हैं गोविंद स्वामी की। गुरु दीक्षा के बाद ये महावन को छोड़कर गोवर्धन चले गए। जहाँ ये रहने लगे वहाँ इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए थे, जिसके कारण यह स्थान आज भी गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी के नाम से जाना जाता है। अकबरी दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन ने भी इनसे पद गायन की शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान देंगे, गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा किन्होंने ग्रहण की? तानसेन ने, जो अकबर दरबार में प्रसिद्ध गायक थे। अब गोविंद स्वामी की कुछ रचनाएं हैं, यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। प्रातः समय उठी जसुमती, जननी गिरधर सुत को, उबटी नहवावती, करी सिंगार बसन भूषण, सजी फूलन रची रची पाग बनावती। छूटे बंद बागे अति शोभित, बीच बीच चोव अरगजा लावती। सूथन लाल फूदना शोभित, आजू की छवि कछु,
कहती नावती, विविध कुसुम की माला उर धरी श्रीकर मुरली, बेत गहावती, लय दर्पण देखे श्रीमुख को, गोविंद प्रभु चरणी सिर नावती। यशोदा मैया जो तैयार कर रही हैं कृष्ण को, उनकी बातें हो रही हैं, कैसे श्रृंगार कर रही हैं, फूल बिन बिन कर उनके माथे में लाल फूदना लगा रही हैं और बली बली जा रही हैं श्री के मुख को देखकर, और प्रभु गोविंद के चरणों में सिर नवाती हैं। तो ये रचना जो है लिखी गई है आपकी गोविंद स्वामी के द्वारा। रचनाओं को भी याद करेंगे और उनकी जो पंक्तियां हैं वो भी अधिकतर आती हैं, तो पंक्तियों को देखकर पूछा जाएगा कि कौन इनके रचयिता हैं। ये राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टछब का एक मानेगा, मतलब राजस्थान राज्य से 8 कवियों में ये एकमात्र कवि हैं बस। 8वें कवि हैं छीत स्वामी, जो अष्टछाप कवियों में हैं, विट्ठल नाथ के शिष्य। जन्म 1515, मृत्यु 1585। जन्म स्थान है मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में गुरु विट्ठलनाथ से दीक्षा उपरांत ये पूंछरी नामक स्थान पर रहने लगे। रचना इनकी कोई स्वतंत्र नहीं है, इनके द्वारा रचित पदों का संकलन पदावली नाम से प्राप्त होता है। तो कंफ्यूज ना हो, आपकी पदावली और भी किसी कवि के नाम से लिखित रचना है, आप लोग जानते होंगे, मैंने बात की है। अगर जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसमें कुल 200 पद शामिल हैं। ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। अपनी यौवनावस्था में उदंड प्रवृत्ति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे। मथुरा में उदंडी यानी बदमाश छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। ये छीत स्वामी छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि बहुत उदंड थे ये मथुरा में। तो छीत स्वामी इन्होंने एक बार गोस्वामी विट्ठल नाथ जी को एक खोटा रुपया व एक थोथा नारियल यानी खाली नारियल भेंट में देने की योजना बनाई, परंतु विट्ठल नाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको शुद्ध व परिपूर्ण बना दिया। यानी खोटे रुपये को और नारियल जो खाली था उसको शुद्ध और पूरा कर दिया। विट्ठल नाथ जी के इस चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। कुछ पद इनके उदाहरण स्वरूप यहाँ दिए गए हैं जो किनके द्वारा रचित है, छीत स्वामी जी के द्वारा। हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसियो। ये पहली पंक्ति। तो हे विधना यानी हे भाग्य विधाता, मैं आपसे यही मांगता हूँ आंचल पसार के कि हर जन्म में मुझे ब्रज में ही बसाना। भार भये नवकुंज सदनते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला, शिथिल अंग डगमग गति नारी, बिनगुन माल विराजती उर पर, नक्षत द्वैज चंद अनुहारी, छीत स्वामी जब चितये मोमन, तब हों निरखी गई बलिहारी। ये कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन शायद यहाँ हुआ है। और भी अन्य कवि हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि, आप इनको पढ़ें आप, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट लेकिन उतना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। पहले है रसखान, तो इनकी रचनाएं हैं 1533 से 1618 के बीच। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। मीराबाई तो ये तो प्रसिद्ध हैं ही, तो ये भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवि हैं। स्फुट पद, नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद। आपको बताना है कि मीराबाई की गुरु का नाम क्या है। इनकी भक्ति पद्धति माधुर्य भाव की मानी जाती है, किनकी, मीराबाई की। लेकिन कभी कभी कविताओं में साक्ष्य भाव का भी वर्णन मिलता है, इसलिए आप लोग कविता की पंक्ति देखकर ही ये तय करेंगे कि इसमें कौन सा भाव है, माधुर्य का भाव है या दास्य का भाव है या साक्ष्य का भाव है। ठीक है। माधव दास माधुरी, केली माधुरी, बंसी भट्ट माधुरी, वृंदावन माधुरी। स्वामी हरिदास केली माल की रचना उन्होंने की है।
जयदेव कवि गीत गोविंद, रत्नाकर कवि उद्धव शतक, ध्रुवदास ने ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला, मान लीला, दास लीला लिखी है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित लिखा है। ये नरोत्तम दास द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो यहाँ दिया गया है, जो सुदामा चरित से लिया गया है। नरोत्तम दास। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए, उपाना को नहीं सामा, द्वार खजो दुर्बल एक रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये कृष्ण के पास जब सुदामा आते हैं तो कृष्ण का जो दरबारी रहता है सुदामा का वर्णन करता है कि उन्होंने जो है शीश पर कुछ नहीं पहना है, तन में फटे कपड़े हैं और पैरों में जूते तक नहीं हैं और बहुत निर्बल, बहुत कमज़ोर और बहुत गरीब एक ब्राह्मण है जो पूरी वसुधा यानी पूरी द्वारिका को देख रहा है और आपके बारे में पूछ रहा है और स्वयं का नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। कैसे बिहाल बिवाइन सो भय, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनही के जल सो पग धाए। तो कृष्ण के पास जब सुदामा आते हैं उसके बाद सुदामा की दशा देखकर कृष्ण आंसुओं की धारा बहाते हैं और अपने मित्र की दशा पर रोते हैं। तो करुणा नदी स्वयं जो करुणा बरसाते हैं आज वही करुणा से जो है द्रवित हो गए हैं और उनको जो है सुदामा के पैर को धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। और भी कोई बहुत सारे कवि हैं कृष्ण भक्त कवि, आप देख लीजिए तो ये आप ध्यान देंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो संप्रदाय थे और उनके संस्थापक थे वो कौन कौन हैं। कई बार ये कविता ये संप्रदाय के बारे में पूछा गया है, संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो आप ये याद करेंगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिसको द्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं लोग। ये संस्थापक हैं माधवाचार्य। दूसरे हैं समार्थ संप्रदाय यानी अद्वैतवाद, शंकराचार्य। सनकादि या रसिक संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय, ये हैं संस्थापक निम्बार्काचार्य। आगे हैं श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं संस्थापक है रामानुजाचार्य। फिर है पुष्टि मार्ग संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी संस्थापक हैं। गौड़ीय संप्रदाय अचिंत्य भेदवाद संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक हैं विष्णु स्वामी। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, ये तीनों एक ही नाम है। कई बार ये प्रश्न आया है तीनों को लेकर और इसके संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जम्भनाथ या जाम्भोजी, ये हमने पहले भी बातें की थी जब इनकी रचना के बारे में हमने जाना था तब। रामावाद संप्रदाय के रचनाकार हैं, इन्हें संस्थापक हैं रामानंद जी। सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं गुरु नानक जी। उदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री चंद, जो गुरु नानक के पुत्र माने गए हैं। सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं संत जगजीवन दास जी। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हित हरिवंश, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास निरंजनी। नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय है। सत्यपीर संप्रदाय के आपके संस्थापक हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल। परब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ दादू दयाल। आगे इम्पॉर्टेंट है ये वाला साख्य दर्शन से, ठीक है ना, 19वां जो संप्रदाय है। साख्य दर्शन के संप्रदाय यानी इसे के संस्थापक हैं कपिल मुनि। योग दर्शन के संस्थापक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम।
वैशेषिक दर्शन के संप्रदाय हैं, मतलब संस्थापक हैं कणाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक है जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन यानी वेदांत दर्शन के संस्थापक हैं बादरायण। चारवाक मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं चारवाक। और भी अन्य हैं, आप देख सकते हैं संस्थापक के नाम और संस्था। रसिक शाखा के संप्रदाय संस्थापक हैं अग्रदास। रामदासी शाखा के संप्रदाय संस्थापक है रामदासी शाखा के। और भेदाभेद सिद्धांत के हैं भास्कराचार्य। अनित्या भेदाभेद सिद्धांत के बलदेव संप्रदाय। तो ये हम लोगों ने बात की। अब हम लोग इनके संप्रदाय के बारे में डीपली जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी।